हाय गाइस, वेलकम टू एस्पिरेंट साहिल। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एडुकेटी का जो आंसर की नंबर फर्स्ट है। ये आंसर की एसएससी स्टेनो पेपर का है, बट इससे हम देखेंगे कि एमटीएस में हमारे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और कैसे क्वेश्चन स्टेनो में दे रहा है हमारा एडुकेटी। क्योंकि ये 12th लेवल का पेपर है, तो ये पेपर थोड़ा सा हो सकता है कि लेवल अप में आए, क्योंकि ऐसा मानने में आ रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि एडुकेटी एआई पेपर बेस्ड बना रहा है कि मतलब 10th का अगर जो 10th लेवल पे एग्ज़ाम हो रहा है तो उसका पेपर 10th लेवल जैसा ही बनाएगा। 12th का हो रहा है तो 12th लेवल जैसा बनाएगा, और सीजीएल जो कि हमारा ग्रेजुएशन है तो वो सीजीएल लेवल जैसा ही बनाएगा, ग्रेजुएशन लेवल थोड़ा लेवल और अप करके बनाएगा। तो आइए भी हम देखते हैं कि एडुकेटी स्टेनो में कैसे जीएस के क्वेश्चन दे रहा है, उसको हम एक बार देखते हैं, समझते हैं, एनालाइज करते हैं। उससे हमें थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि एमटीएस में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, और मे भी कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ से रिवीजन भी हो जाएगा और कॉमन क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। क्योंकि अगर आप वीडियो पे क्लिक कर रहे हैं तो आप लास्ट तक देखिए। अगर जो आपके पास अभी टाइम नहीं है तो फिर से बैक कीजिए, टाइम निकालिए, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडुकेटी अब पेपर बना कैसे रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे जनरल अवेयर्स का। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, कंसिडर द बिलो स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आदित्य L1 मिशन एंड इट्स पेलोड। आदित्य L1 मिशन के लिए यहाँ पे हमारे पास दो ये ऑप्शन नंबर 1, 2 दे रहा है, तो स्टेटमेंट दे रहा है। अब स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, द शूट पेलोड ऑन आदित्य L1 इज डिजाइन टू इमेज द सोलर डिस्क एंड यूवी स्पेक्ट्रम टू स्टडी टेम्परेचर एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सन फोटोस्फीयर एंड क्रोमोस्फीयर। सेकंड ऑप्शन है, सोलेक्स इंस्ट्रूमेंट इज हाईली रेजोल्यूशन एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यूज टू स्टडी सोलर फ्लेयर्स एंड एक्टिव रीजन इन द सॉफ्ट एक्सरे वेवलेंथ। ये दोनों ऑप्शन पढ़ के आपको थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा, और स्टेटमेंट बेस का इसी क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी चर्चा हो रही थी ज़्यादातर कि ऐसे लंबे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब मैं आपको दोनों समझा देता हूँ एक्चुअली कि मैं ऑप्शन हमारे बोल क्या रहे हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा बोल रहा है कि SUIT का यूज किया गया है क्या आदित्य L1 मिशन में हमारा, तो बिल्कुल SUIT का यूज़ किया गया है। SUIT का मतलब क्या होता है, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। बिल्कुल इसका यूज किया गया है ताकि हम जो सन के जो आउटर सरफेस है, जो क्रोमोस्फीयर है, फोटोस्फीयर है, उसकी स्टडी अच्छे से कर पाएँ। तो यानी कि हमारा ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड स्टेटमेंट हमारा क्या बोल रहा है। सेकंड स्टेटमेंट हमारा बोल रहा है कि सोलेक्स इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया गया है क्या, तो सोलेक्स का भी यूज़ किया गया है। मैं सोलेक्स का आपको बता देता हूँ। सोलेक्स का मतलब होता है सोलर, ये हो जाएगा SOL से सोलर एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। तो सोलर एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, तो इसका भी यूज इसलिए किया गया है क्योंकि इससे हम जो सन की सरफेस का टेम्परेचर वगैरह है उसको हम नाप सकते हैं, उससे पता कर सकते हैं वेवलेंथ को कि कितना क्या कैसे हो रहा है, कितना चेंजेस कंटिन्यूटी में आ रहा है। तो यानी इसका भी यूज आदित्य L1 की जो हमारी सेटेलाइट है जो हमारी गई है उसमें किया गया है। तो अब इसके ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दे रखा है। ऑप्शन है नाइदर 1 और नाइदर 2, ओनली 2, ओनली 1, बोथ 1 एंड 2। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ दोनों सही है, तो हमारा हो जाएगा बोथ 1 एंड 2, दोनों सही हो जाएगा। तो देखिए आदित्य L1 से यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आ गया। तो ये क्वेश्चन अगर जो आपको आदित्य L1 के बारे में डीप थोड़ी नॉलेज है अच्छी सी कि कैसे यूज किया गया, तो आप बहुत ईजिली कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ लूपेक्स मिशन अ कोलेब्रेशन बिटवीन इसरो एंड JAXA। देखिए हमारा लूपेक्स मिशन जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हमारा पूछ रहा है। तो लूपेक्स मिशन जैसा आप जानते हैं कि जो इंडिया की इसरो है और जापान की जो JAXA है, जापान स्पेस एक्सप्लोरेशन, उसने मिलकर बनाया था। तो इसका मेन पर्पज़ क्या है, तो इसका आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है टू स्टडी मार्टियन सॉइल कंपोजिशन। नहीं, मार्स की सॉइल कंपोजिशन के लिए तो बिल्कुल नहीं था ये। सेकंड है डिप्लॉय कम्युनिकेशन सैटेलाइट इन लूनर ऑर्बिट। लूनर ऑर्बिट में सैटेलाइट डिप्लॉय करना ये भी नहीं है। थर्ड है इन्वेस्टिगेट द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ वाटर। और फोर्थ है ऑब्जर्व सोलर फ्लेयर एंड कोरोनल मास इजेक्शन। तो हमारा थर्ड ऑप्शन जो हो जाएगा, ये हो जाएगा क्वांटिटी एंड क्वालिटी। जो हमारा मून पे कितना वाटर कितनी क्वांटिटी में है इसको सर्च करने के लिए, मून के स्पेशली साउथ पोल में बात करें, साउथ पोल में ये मिशन हमारे स्टार्ट किए गए हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा आ गया। थर्ड क्वेश्चन हमारा फिर से स्टेटमेंट बेस पे आ रहा है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं इसमें थोड़ा स्टेटमेंट्स में थोड़ा लेंदी आ रहा है, वन लाइनर थोड़ा सा अभी हटके आ रहा है, थोड़ा कई क्वेश्चन बड़े बड़े आ रहे हैं, तो आपको पढ़ने में या समझने में थोड़ा टाइम ले सकता है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट से जो मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँ वो इन्हीं बेस्ड पे बना होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा TCS से हट के आ रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं इसने, और इसमें अलग अलग तरीके से पूछ रखा है। पहला है कि वर्टिकल हीटिंग प्रोसेस एटमॉस्फेयर में एडवेक्शन कहते हैं कि नहीं। सेकंड है हीट ट्रांसफर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में जब होती है तो उसे कन्वेक्शन कहते हैं। और थर्ड है लू विंड्स ऑपरेट इन नॉर्दर्न इंडिया ड्यूरिंग समर आर कॉस्ड बाय एडवेक्शन।
तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको इन तीनों की बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। इंडियन ज्योग्राफी की जो ये फॉर्मेट है, टेम्परेचर जो क्लाइमेट का है, उसके बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ। तो एक्चुअली हीटिंग प्रोसेस को ना, जब वर्टिकल हीटिंग होती है एटमॉस्फेयर में, तो इसको एडवेक्शन नहीं बोलते, इसको बोलते हैं कन्वेक्शन बोलते हैं। तो ये हमारा स्टेटमेंट तो पहला ही गलत हो जाएगा, इसका तो कोई मैटर ही नहीं है। सेकंड ऑप्शन है कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को कन्वेक्शन कहते हैं, बट ये यहाँ पे रिवर्स हो गया। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जब होती है हीट की ट्रांसफर ऑफ हीट की, तो उसको कन्वेक्शन नहीं बोलते, इसको एडवेक्शन बोलते हैं, जो हमारा ऑप्शन 1 में दिए रखा है, एडवेक्शन बोलते हैं। तो हमारा स्टेटमेंट 2 भी यानी रॉन्ग हो गया। थर्ड ऑप्शन हमारा कह रहा है कि मतलब लू विंड्स के बारे में आया कि लू विंड्स इन नॉर्थर्न इंडिया समर कॉट बाई एडवेक्शन वाला करेक्ट है, इसी के कारण होती है। तो हमारा थर्ड वाला सही हो जाएगा। तो हम ऑप्शंस में देखेंगे तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यस ओनली थर्ड वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 की केवल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड डिटरमाइन इट्स लाउडनेस। हमारी जो लाउडनेस है वो किस पे डिपेंड करती है। तो ऑप्शन है हमारे वेवलेंथ, पिच, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा एम्पलीट्यूड। जो हमारी एम्पलीट्यूड है, कितनी तेज़ आवाज़ कितनी तेज़ होगी, ये हमारा डिपेंड करता है कि उस आवाज़ की एम्पलीट्यूड कैसी है। बाकी और तो ऑप्शंस ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज अ सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट में आते हैं। तो आइए मैं स्टेट लिस्ट में ऑप्शन है बैंकिंग, पब्लिक ऑर्डर, डिफेंस, एजुकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर ही हो जाएगा जो हमारे स्टेट में। एक्चुअली स्टेट लिस्ट में आप जानते हैं जब भी बात आएगी पुलिस की या फिर पब्लिक ऑर्डर की, जैसा इसमें ऑप्शन दिया हुआ, या एग्रीकल्चर की बात आती है तो हमारी स्टेट की हो जाएगा। एडुकेशन की बात आती है तो एडुकेशन हमारा कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, जो कि हमारा दोनों तरफ से महंगी क्या है। डिफेंस हमारा सेंट्रल लिस्ट में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये हमारा करंट का क्वेश्चन है सीए का, बट देखिए इसमें करंट अफेयर थोड़ा पीछे से ले लिया है, 2023 का करंट अफेयर उठा लिया, जबकि इसमें 2025 चल रहा है। 2025 का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। क्वेश्चन है कि CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग फरवरी 2025 में किसको किया गया। ऑप्शन है सुक्खू, अमिताभ कांत, विवेक जोशी, BR सुब्रमण्यम राव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा नंबर 4 BR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 57 नंबर कह रहा है हाउ डज आर्टिकल 356 इम्पैक्ट फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। पॉलिटी का ये क्वेश्चन है। अब आपको पता होना चाहिए 356 एक्चुअली होता क्या है। तो 356 आपको पता होगा प्रेसिडेंट रूल होता है। जब भी स्टेट गवर्नमेंट का फेलियर होता है तो उसमें प्रेसिडेंट अपना गवर्नेंस ले लेते हैं। तो ये हमारा जाएगा इट इंश्योर जुडिशियल इंडिपेंडेंस, नहीं। इट्स प्रमोट डिसेंट्रलाइजेशन, नहीं, डिसेंट्रलाइजेशन से नहीं होता। इट अलाउ सेंट्रल टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट, जी हाँ बिल्कुल, सेंटर को अलाउ कर देता है कि ताकि ये स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकें और यहाँ पे यूज कर पाएँ प्रेसिडेंट का पावर। फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज ए नॉट करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वेस्कुलस। हमारा वेस्कुलस से रिलेटेड कौन सा नॉट है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में आपको एक थोड़ी सी ध्यान रखना है कि यहाँ पे नॉट अगर जो लगा हो तो थोड़ा सा केयरफुल होकर पढ़ना है कि इनमें से कौन सा नहीं है। ये मत टिक कर दीजिए कि कौन सा है तो कौन सा नहीं है। तो हमारे ऑप्शन हो जाएंगे, जैसे कि आप ऑप्शन पढ़ेंगे वेस्कुलस आर जनरली लार्ज इन एनिमल देन इन सेल प्लांट। देखिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही रॉन्ग हो गया। जो वेस्कुलस हमारा होता है ना, ये एक्चुअली एनिमल सेल में स्मॉल होता है। एनिमल सेल्स में वेस्कुलस हमारा स्मॉल होता है और प्लांट में हमारा बड़ा होता है। तो ये हमारा तो जनरली पहले ही ऑप्शन में एलिमिनेट हो गया, सही हो गया। बाकी तो एनिमल सेल सेकंड ऑप्शन देख सकते हैं, एनिमल सेल कंटेन स्मॉलर वेस्कुलेशन, ये सही है। ये भी थर्ड भी सही है। स्टोरेज सेक्स लिक्विड, जी हाँ स्टोरेज सेक्स यूज होता है प्लांट में वेस्कुलस का ऐसा, तो ये भी सही है। बट हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है व्हिच प्लेटफॉर्म इज़ यूज फॉर सबमिटिंग आइडियाज़ अंडर द इंस्पायर मानक स्कीम। तो इंस्पायर मानक स्कीम में अपने आइडिया सबमिट करने के लिए कौन सा पैनल का यूज़ किया जाता है, किस प्लेटफॉर्म से आप कर सकते हैं। तो इसका तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे इंस्पायर पोर्टल ही हो जाएगा। इंस्पायर पोर्टल सामने से आप कर सकते हैं डायरेक्ट, कोई कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच ऑफ फॉलोइंग मेन रीजन नरेंद्र मोदी मेट मिशेल प्रेसिडेंट ऑफ कबड्डी फेडरेशन ऑफ पोलैंड। कबड्डी पोलैंड, ये भी हमारा करंट से जुड़ा क्वेश्चन है बट थोड़ा पीछे का क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है हमारा कि जो हमारे PM मोदी पोलैंड के कबड्डी फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं उनसे मिले थे
उसका मेन रीज़न क्या था। तो मेन रीज़न आप कॉमन सेंस से भी लगा सकते हैं। इसका मेन रीज़न ये होगा कि दोनों में मतलब कबड्डी को प्रमोट करना, कबड्डी को बढ़ावा देना, वही मेन रीज़न हो सकता है। और ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आप डायरेक्टली दे सकते हो कि कबड्डी को प्रमोट करना, कबड्डी को बढ़ावा देना। बाकी ऑप्शन सैन या मिलिट्री कॉपरेशन वगैरह तो ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ कबड्डी से जुड़ा ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुई सिटी होम टू क्रिकेट ग्राउंड वानखेड़े। वानखेड़े बहुत फेमस नाम है, इसमें आपको ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई। और अगर आप एमआई के फ़ैन हैं तो मेरे को कमेंट में बताइए, और कोई भी एमआई का फ़ैन है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वीसी यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ विच ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। तो ऑप्शन अगर हम देखें, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी या बोथ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा 4। जो हमारा पीपी होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, वो हमारा कार्यपालिका विधायक यानी बोथ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों का भी पार्ट होता है, उसको दोनों का ही रोल मिला रहता है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज द स्पेसिफिक पोर्ट फैकल्टी विद इन चाबार पोर्ट दैट इंडिया इज़ प्राइमरली डेवलपिंग एंड ऑपरेटिंग। ओके, तो चाबार पोर्ट जैसा आप जानते हैं ये हमारा ईरान में है, जिसको इंडिया ने लीज ले रखा है काफ़ी सालों के लिए, ताकि वो उसको डेवलप कर पाए और उससे थ्रू अपना काम कर पाए। आइए इसके ऑप्शंस पे नज़र डालें। तो ऑप्शंस पे अगर जो हम नज़र डालते हैं तो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहिद बेशतकी पोर्ट हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी तो कोई मतलब नहीं है देखने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द इंडियन पोर्ट दैट हैज़ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ आयरन ओर। आयरन ओर का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन सा इंडियन पोर्ट है? पारादीप, चेन्नई, विशाखापट्टनम, मारमांगो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 मारमागो पोर्ट है, जो हमारा गोवा में है, ये हमारा लार्जेस्ट पोर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ द राइटर ऑफ टॉम ऑफ सैंड द फर्स्ट हिंदी बुक टू बी अवॉर्डेड इंटरनेशनल बुकर प्राइज। हिंदी बुक जिसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला था, ये कौन सी? तो इसका आंसर हो जाएगा गीतांजलि श्री को मिला था। यहाँ पे फेमस नाम है गीतांजलि श्री, और इनको कब में 2022 में मिला था। इनको 2022 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्टली मैच विद रिस्पेक्टिव शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया, डायरेक्ट शेड्यूल पे बेस्ड पे है। आपको जरा से भी याद है, जो आपने याद कर रखा है शेड्यूल अनुसूचियों के बारे में, तो आप डायरेक्ट कर लेंगे क्वेश्चन। इसके ऑप्शन फिर नजर आते हैं। ऑप्शन नंबर 11 कह रहा है कि पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ पंचायत। बिल्कुल 11th में यही है, पंचायती राज से रिलेटेड ही है, तो ये हमारा बी के लिए करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस में अगर जो मैं देखूँ तो 12th शेड्यूल हो जाएगा। तो 12th है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। नहीं, बिल्कुल नहीं। 12th है हमारा म्यूनिसिपालिटी सब्जेक्ट से रिलेटेड, म्यूनिसिपालिटी से रिलेटेड हो जाएगा। उसके बाद में 10th शेड्यूल 10th लैंग्वेज से रिलेटेड नहीं है। 10th है हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड। और 9वीं अनुसूची, तो 9वीं सूची हो जाएगा लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड, लैंड रिफॉर्म और जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर व्हिच आर्टिकल प्रेसिडेंट डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी कब लगा सकता है, किस आर्टिकल से? तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल नंबर 352 होता है। आर्टिकल नंबर 352 हमारा डायरेक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी वॉर हो या फिर रिवेल हो जाए कभी, या फिर कुछ मतलब आर्मी का तख्ता पलट हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हिच मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म इंट्रोड्यूस इन इंडिया। सभी को पता है मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में आए थे, जब हमारा 3 चीज़ हुई थी, LPG, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, अंडर द मनमोहन सिंह। जो उस समय हमारा मतलब इसमें मनमोहन सिंह जी का बहुत अच्छा रोल था, जो हमारा 3 चीज़ें हुई थी। नेक्स्ट है आर्किटेक्चरल स्टाइल बेस्ट डिस्क्राइब द फॉलोइंग फीचर रिप्ड वॉल्स, पॉइंटेड आर्क्स, फ्लाइंग बटरनेस, स्टैंड ग्लास विंडोज़। तो इसका ये देखते हैं, इसका ऑप्शन पर डालें तो मुगल का ऐसा तो था नहीं कि ऐसा कुछ ग्लास विंडोज से रिलेटेड, तो इसका भी नहीं होगा। डेक्कन साइड में ऐसा नॉर्दर्न में यूज़ किया नहीं जाता। इंडो इस्लामिक में भी ये रिप्ड वॉल्स नहीं होते, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गोथिक ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग द ULPIN यानी यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसके रिलेटेड कौन सा चीज़ें सही है, कौन सी गलत है? हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है ULPL असाइन है यूनिक ID टू एवरी लैंड पार्सल इन इंडिया। बिल्कुल ULPIN के तहत सबको एक यूनिक ID मिल जाती है, ये सही है। ULPIN इज़ अ 14 डिजिट आइडेंटिफिकेशन नंबर। बिल्कुल एक 14 डिजिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, हर किसी के पास इसके पास होता है।
नेक्स्ट है ULPIN हेल्प टू ट्रैक लैंड ओनरशिप एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट, ये भी करेक्ट है। ULPIN इज़ ओनली फॉर अर्बन एरियाज नॉट फॉर रूरल, ये गलत है क्योंकि ULPIN ऑल इंडिया के लिए होता है, सभी के लिए होता है। तो ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो हमारा 3 से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 सही है, यही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ फॉलोइंग कमीशन इज़ नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी इन इंडिया। ऑप्शन है हमारा एक नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब ये है, नेशनल ह्यूमन राइट ये है, नेशनल कमीशन ऑफ ये है, बट ये जो हमारा फार्मर वाला ये नहीं है भैया, ये हमारा कोई वैधानिक निकाय नहीं है, कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, तो इसलिए ये हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज़ अ की रीज़न फॉर डिक्लाइन ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर इन 1991 आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म। जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर उसमें डिक्लाइन किया हुआ है 1991 के बाद, तो इसका करेक्ट ऑप्शन अगर जो हम देखें तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा शिफ्ट ओवर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कैश क्रॉप्स रिड्यूस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। एक्चुअली जब भी 1991 में पब्लिक सेक्टर पे थोड़ा ज़्यादा ही फोकस किया गया, उसको थोड़ा ज़्यादा बूस्ट किया गया, उसके बाद में एग्रीकल्चर सेक्टर में थोड़ा सा हमें डाउनफॉल देखने को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनियन टेरिटरी हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर सेंसस 2011। देखिए सेंसस से क्वेश्चन आ गया और मोस्ट प्रोबेबली सेंसस से हर एक शिफ्ट में अल्टरनेट शिफ्ट में क्वेश्चन आते रहते हैं। कह रहा है कि कौन सी यूनियन टेरिटरी की हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। ऑप्शंस है चंडीगढ़, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दिल्ली। तो ऑप्शन बहुत इजीली यहाँ पे हो जाएगा हमारा दिल्ली। दिल्ली में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है तो डेंसिटी ऑफकोर्स वहीं की ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ फॉलोइंग रिकॉग्नाइज्ड एज अ क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। ऑप्शन हम ये हमारा इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है। तो क्लासिकल डांस हमारा इंडिया इनमें से ऑप्शन में से कौन है। फर्स्ट ऑप्शन है भरतनाट्यम, देन गरबा, लावड़ी, भांगड़ा। तो आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। भरतनाट्यम ही हमारा क्लासिकल डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इंडियन स्टेट हैड हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ वर्कफोर्स पॉपुलेशन एंगेज इन एग्रीकल्चर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में लार्जेस्ट पॉपुलेशन है स्टेट्स में, तो सबसे ज़्यादा लोग भी एग्रीकल्चर से ही जुड़े हुए हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, कुछ क्वेश्चन आपके डायरेक्ट भी आ रहे हैं। इसी के साथ अराउंड 25 to 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। मैं नेक्स्ट पार्ट में और भी क्वेश्चन इसमें ऐड करूँगा और ट्राई करूँगा कि आपसे सॉल्व कराऊँ। आपको इन क्वेश्चन को देखना चाहिए, समझना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। अभी आपने देखा कि क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस पे काफ़ी सारे आ रहे हैं। अराउंड हर 2, 3, 4 क्वेश्चन के बाद एक लंबा क्वेश्चन आ जा रहा है जो स्टेटमेंट बेस पे है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मे बी एमटीएस में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे और क्वेश्चन आपको करवाऊँ नहीं जो आने वाले प्रैक्टिस सेट है। इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी डायरेक्ट क्वेश्चन भी दिख रहे हैं जो कि टॉपिक से आ रहा है, जैसे आपने पॉलिटी में देखा, ऊपर अभी भरतनाट्यम वाले क्वेश्चन मैंने कराया, जो शेड्यूल के भी क्वेश्चन जो आपने देखा, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जा रहे हैं। तो टू दी पॉइंट आपको भी चीज़ें याद रखनी है। कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस आ रहे हैं और थोड़ा डेप्थ में आ रहा है, तो उसको मैनेज कर लेंगे क्योंकि सबके लिए भी सेम आ रहा है, तो कोई दिक्कत है नहीं, वो मैनेज हो जाएगा। आप कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए। बाकी जिन्होंने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेक टू सब्सक्राइब भाई, सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करो। इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। और मैं और भी इसके 9 सेट्स हैं अभी तो जो रिलीज हुए हैं, इसको मैं मोस्ट प्रोबेबली विद इन इसी वीक में सॉल्व करा दूंगा सारे क्वेश्चन।